औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो इसमें यूट्यूब के अंदर चैनल बना होता है उसके ऊपर थंबनेल मुख्तलिफ़ वीडियो की मुख्तलिफ़ लगी होती हैं, तो वो कौन सा, यानी कि जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है या ये दूसरा है जी, ये वाला, ये जो मैंने बना के सेंड किया था, तो ये किस तरह से बनते हैं, आपने ये वाला किस तरह से बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको इसको मुकम्मल बनाने के बारे में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल जंग एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आपने सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। तो जब एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपने कंट्रोल एन दबाना है। कंट्रोल एन दबाएंगे, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो है 1440 और हाइट 720 आपने रखनी है। तो इसको इंटर कर देंगे, ओके हो गया है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, आपने तो कोई और रखना है। तो यहाँ पे इसका पहले लॉक खोलेंगे, लॉक पे जाके आपने डबल क्लिक करना है, उसके बाद इधर ओके करेंगे। तो ये अब इसका जो बैकग्राउंड है ये अनलॉक्ड हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, ये जो आ रहा है आप देख रहे हैं मैजिक वैन टूल, तो इस पे क्लिक करके आप इस एरिया में आके क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हुआ खड़ा है। तो अब क्या आपने करना है, अब आपने डिलीट का बटन दबा देना है। डिलीट करेंगे तो ये सारा का सारा एरिया देखें ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हो गया, वाइट कलर ख़त्म हो गया। अब आप जाएंगे इस एरो पे, तो अब ये सिलेक्शन अभी भी ख़त्म नहीं, तो सिलेक्शन कैसे ख़त्म होगी, अब आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर है या कोई, जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ब्लू कलर है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये इस पर ब्लू कलर आ गया है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका इस बैकग्राउंड के ऊपर लोगो आ जाए, तो आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे। जिस जगह पे आपका लोगो पड़ा है, जैसा कि मेरा ये पिक्चर के अंदर लोगो पड़ा है, तो मैं उस लोगो को उठाऊंगा, जैसा कि ये पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक किया, अब ये मेरा लोगो ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं वहाँ से पकड़ा है, लेफ़्ट क्लिक करके उठा के इस तरफ ले आया हूँ। अब इसको मैं साइज़, ये बड़ा है तो इसका साइज़ छोटा यहाँ से होगा। इसको लेफ़्ट क्लिक करके नीचे लेते आएंगे तो फिर साइड पे आके ये शो करते हैं। उसके बाद हम इसको लेफ़्ट क्लिक करके, ये एरो साइन बन रहा है तो इससे हम छोटा करेंगे। तो जैसे ये छोटा हो जाएगा इसको अपनी जगह पे फिट कर देंगे जहाँ पे हम लगाना चाहते हैं। जैसा कि मैं इसको इसके कॉर्नर पे लगाऊंगा इस जगह पे, तो आपने भी इसी तरह इसको एडजस्ट कर लेना है। आपने सबसे पहले आपने जो लोगो बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, आपने उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बनाना है। ट्रांसपेरेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसके पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं होता। तो ये मेरी जो है लोगो है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से इंटर कर दूँगा, ओके हो गया। अब इसको बैक वाले को मैं डिलीट कर दूँगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक और पट्टी आए, जैसे ग्रीन होती है, रेड होती है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे पेंट वाला पेज ओपन हो गया है। उसके बाद मैं जाऊँगा, ये जो टूल पड़े हुए हैं, यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल उठाया, इतना बड़ा बना दिया। अब यहाँ से मैं कहता हूँ ये पीले कलर के, तो यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जाऊँगा, ये बुरश जो है ये वाला फिल विद कलर, इस पे जाके यहाँ पे इंटर कर दूँ, ये बन गया। अब यहाँ से जाके मैं सेव कर दूँगा, सेव एज़ करूँगा। तो अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा मैं रखना कहाँ चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, तो ये डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे फाइल का नेम मैं इसका GH लिख देता हूँ, नीचे उसने ऑटोमेटिक लिख दिया PNG। आपने PNG बनानी है या JPG, PNG ठीक है तो PNG सही है, आप सेव कर देंगे यहाँ से। अब इसको क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये चेक करना है हमने डेस्कटॉप वाला, डेस्कटॉप पे आपने फाइल रखी थी, तो ये देखें GH वाली आ गया। अब इस पे डबल क्लिक किया तो ये वही पेज आ गया। अब इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो आपने क्या करना है, इसको अनलॉक कर देंगे, इधर से अनलॉक करके ओके किया। अब वही मैजिक वाले पे जाएंगे, मैजिक वैन टूल्स, अब इसके ऊपर क्लिक किया, अब देख सेलेक्ट हो गया। आप करेंगे डिलीट कर दे, ये ट्रांसपेरेंट बन गया। अब इसको जहाँ से एरो पे है कंट्रोल D दबाया, इसकी सिलेक्शन ख़त्म। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे लेफ़्ट क्लिक करके,
तो इसकी सेटिंग कर देंगे, जैसा कि ये अब बन गई है सेटिंग। उसके बाद आपने इसी तरह की मुख्तलिफ 2-3 लगानी है तो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहते हैं कि इंग्लिश लिखी जाए तो इंग्लिश किस तरह से लिखेंगे, वो यहाँ पे जाएंगे, इधर से ये सेलेक्ट किया एरिया, तो सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट ना भी करें तो भी हो सकता है, सेलेक्ट करने से यानी वो इलाके के अंदर ही लिखा जाता है। तो अब यहाँ से आपने लिखना है, जैसा कि मेरा चैनल है यंग एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है यंग एजुकेशन सिस्टम, तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, एस को और ई को और इधर से वाई को। तो ये मेरा चैनल का नाम है। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करें तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका कलर चेंज होता है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो ये ग्रीन कलर हो गया। अब आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके इसका साइज़ कर देते, 34 है तो मैं इसको 48 कर देता हूँ। अब इसका जो है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है जो है वो, यहाँ से मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। अब बोल्ड भी कर देता हूँ, यहाँ से ये बोल्ड भी हो गया है। अब यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज होता है, मैंने ये लगा दिया है सिंपल वाला है। अब उसके बाद आपने यहाँ से चेंज करनी होती है कि कौन सी साइड पे हो, ये यहाँ से लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे राइट अलाइन टेक्स्ट, यहाँ से सेंटर हो गया। उसके बाद इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से ओके। और इसमें और भी आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं, यहाँ से इसी के ऊपर कौन सी लेयर है, आप इसकी लेयर देखें, ये टेक्स्ट वाली है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये वाले शो होने शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ से करके ये देखें, इसका ग्लो सही हो गया। अब इनर शेडो देखो चेंज हो गया, अब आउटर शेडो है तो और चेंज हो गया है, इनर ग्लो है तो और चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसकी चेंज कर सकते हैं सारा कुछ। उसके बाद यहाँ से आप इंटर कर देंगे। अभी भी आप चाहते हैं कि इसको नीचे सेंटर में ले आएँ तो यहाँ से पकड़ें और इसको नीचे ले आएँ, ये इधर इस जगह जाएं और इसे उठा के इस जगह रख दें। तो यहाँ से आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। अब आई बात इसमें कि आप यहाँ पे अपनी ये तस्वीर को लेके आना चाहते तो वो कैसे आएगी। अब यहाँ पे डबल क्लिक किया, आपकी तस्वीर कहाँ पे पड़ी है वो आपने उठानी है। जैसा कि मैं यहाँ से कोई उठा लेता हूँ, जैसे ये वाली तस्वीर है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, इसको उठा। अब इसका बैकग्राउंड मैंने ख़त्म करना है, मैं कहता हूँ ये साफ़ सुथरी है, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं जाऊँगा इस पे। अब इसको पहले क्लिक कर रहा हूँ तो अब इसमें ये सारे इस एरिया को वो सेलेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो उसने ये वाला एरिया डिलीट कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल डी दबाऊँगा, फिर इस एरिया में क्लिक करके फिर डिलीट कर दूँगा, कंट्रोल डी दबाऊँगा, फिर इस एरिया को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, कंट्रोल डी, फिर इसको फिर मैं शिफ्ट दबा के ना सबको इकट्ठा करता जाऊँगा। शिफ्ट दबाई तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे बार बार डिलीट कंट्रोल डी दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से ये सारा एरिया जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट दबा देंगे तो सारा का सारा एरिया डिलीट हो जाएगा। जैसे ये डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद इसको डिलीट करने के दो मेथड हैं। अब ये मैं आपको वो मैजिक टूल वाला जो है उससे बता रहा हूँ, उसके सामने ही दूसरे भी एरिया हैं उससे भी हम कर सकते हैं। अब इसको मैं डी दबाऊँगा तो ये डिलीट, कंट्रोल डी। अब ये जो एरिया है ना ये वाले थोड़ा बहुत आया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। इससे भी आप यहाँ से डब्बा बनाए सेलेक्ट करके एरिया को, तो ये एरिया जो है अब डी दबा दें, देखो वो सारा कुछ डिलीट हो गया है। तो अब एक और आपको सिखा देता हूँ इसमें कि ये देख रहे हैं आप, इसमें ये जो एरिया है ये वाइट खड़ा है, जो लाइन है वाइट वाली थी, तो ये एरिया कैसे कैंसिल होगा, इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये इस पर क्लिक किया, इसके आगे हैं 3 ये लेसो टूल। लेसो टूल का मतलब होता है मैं ऐसे पकड़ के जैसे अपनी उंगली से घुमाता जाऊँगा ये वैसे ही करता रहेगा, देखें वैसे कर देगा। इसको डिलीट किया तो ये उस एरिया को डिलीट कर देगा। अब है दूसरे नंबर पे है पॉलीगोनल लेसो। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मैं यहाँ से रख के इसका यानी ये रेक्टेंगुलर बनाता है, यहाँ से ऐसी सीधी लाइन
फिर ऐसे जिस तरह की मैं इसकी लाइनें बनाना चाहूँगा वैसी बन जाएंगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ से ही लाइन सीधी बनेगा। तो मेरे पास जो एरिया मैंने करना है वो इस तरह से होगा। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह चलते आएंगे तो आगे आके ये सारा एरिया इसने यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। ये अब आके यहाँ क्लिक किया तो ये इसने एरिया सेलेक्ट किया, ये डिलीट कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसमें सारा जो था बैकग्राउंड सारा कुछ डिलीट हो गया है। अब तीसरे नंबर पे ये वाला है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ से एक बार इसको क्लिक किया ना, फिर ये ऑटोमेटिक खुद पकड़ के चलता रहता है, यानी कहाँ से करना है, मैं सिर्फ उंगली घुमाता रहूँगा। तो ये इस तरह से करता है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो ये सिलेक्शन कर देगा। इसको डिलीट किया तो कंट्रोल डी से कैंसिल। आप चाहते हैं कि इस पिक को आपने उठा के इधर ले आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इसको उठाया, इधर फेंक दिया। अब इसमें कैसे उठाते कहते हैं कि आपने उसको क्लिक करना है उस पिक्चर को, और इधर से लेफ़्ट क्लिक करके उठा के ले आना है। अब इसको डिलीट कर दिया। अभी भी इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये वाइट वाली चीज़ें बाकी हैं, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसी से ही कर लेते हैं हम। इसके क्लिक करके डिलीट, फिर इंटर। अब ये वाले थोड़ा सा रहता है तो इस पर भी क्लिक किया, कंट्रोल डी। अब इसने पूरी सिलेक्शन कर दी है, तो फिर भी वही पूरी सिलेक्शन कर रहा है। अब इसको कैसे करेंगे जी, तो अभी नहीं कर रहा, कंट्रोल अब भी नहीं कर रहा, तो अब हम इसको और मेथड यूज़ करते हैं यहाँ से ये वाला। तो एक क्लिक, दो क्लिक, तो ये यहाँ पर पहुँचा है। अब चलते हुए हम पहुँच गए यहाँ। तो अब देखते हैं ये डिलीट, तो अब देखें वो वाला एरिया भी डिलीट हो गया जो इसमें आ रहा था। अब बाकी रह गया ये वाला एरिया, तो इसको इससे डिलीट कर देते हैं। ये नहीं कर रहा है इसमें, तो ये कर गया, ठीक, कंट्रोल डी। तो इस तरह से आप इस पे तस्वीर लेके आ सकते हैं। अब इसकी तस्वीर की जो सिलेक्शन है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जब तस्वीर की आप सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद मेरे से ना गलती से मैंने कोई और फाइल उठानी, जैसे कि ये पढ़िए, मेरे से ये वाली फ़ाइल मैंने ये नहीं लगानी थी, ये पट्टी, तो ये गलती से लग गई। मैं अब इसको, ये इंटर भी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और अब इसको ख़त्म करूँ। देखें अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इधर ले जाता हूँ, जैसे ही वहीं पड़ी है ना, डिलीट करता हूँ, नहीं डिलीट हो रही। तो अब इसको डिलीट कैसे करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे, यहाँ से यस करेंगे, ये डिलीट हो गई। तो इस तरह से आपने इसकी इंग्लिश, ये पट्टियाँ लगानी है, ग्लो करना है, सारा कुछ। और आखिर में है उर्दू कैसे लिखनी होती है, जो उर्दू में लिखा होता है। तो उर्दू मेरे भाई ऐसे लिखा जाएगा कि पहले आप क्या करेंगे, आपके पास होना चाहिए इन पेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा है, ये है इन पेज। इन पेज होगा, इसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही इन पेज ओपन होगा तो अब ये यहाँ से मैक्सिमाइज़ किया, कंट्रोल एन दबाएंगे, कंट्रोल एन दबा के आपने इंटर दबा देना है। अब आपको तो नहीं पता कि इसमें कौन सा कीबोर्ड लगा हुआ है, तो आपने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाके नीचे आएंगे प्रेफरेंस पे आके इधर से नीचे आएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंस। आपने यहाँ से कीबोर्ड रख लेना, जैसा कि पहले नंबर पे आफ्ताब है, और पहले नंबर पे मोनोटाइप है, आफ्ताब है, और ये मुख्तलिफ के फिनेटिक वगैरह सारे हैं। तो आपको जो बेस्ट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आफ्ताब वाला, तो ये आफ्ताब आ गया। अब आपने देखना है कि आफ्ताब में अलिफ बे पे ते कहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ पे जाएंगे। कौन सी जगह पे आपने जाना है, इस जगह पे आफ्ताब कीबोर्ड व्यू। तो ये सारा वो बता देगा कि अलिफ कहाँ है, जैसा कि ए पे सीन है, एस पे शीन है, डी पे दाल जाल है, तो ये सारा कुछ वो बता देगा। अगर आपने प्रिंट निकालना है तो यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे, अगर प्रिंटर है। प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल कर दें और इधर से ओके कर दें, तो ये शो हो गया। अब मैं इसी को अपना है जो मेहरबानी करके लिख देता हूँ कि
चलो लिखता हूँ जी, अपना नाम लिख देता हूँ इसमें जी, मीम आहर IMRAN हंसला। तो मैंने अपना नाम इसमें कर दिया। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, रेड वाला, ये रेड कलर आ गया। अब उसके बाद यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा, 60 पे किया तो ये इतना बड़ा आ गया। अब मैं यहाँ से इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी करना चाहूँ। देखिए अब चेंज हो रहा है इसमें, तो मैं वही पहले वाला ही रखूँगा जो है जी, वो कहाँ गया, वो ये वाला है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा। फाइल के बाद पेज एक्सपोर्ट पे जा कर क्लिक करूँगा तो ब्रोज़ में जाऊँगा। ब्रोज़ में जाके जहाँ पे फाइल है मैं एक्स दे देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके दूसरे पे इनकैप्सुलेटेड करूँगा। इसके बाद इधर से सेव करके फिर ओके कर दूँगा। ये मेरी फ़ाइल सेव होगी। यहाँ से इसको डिलीट किया, इधर नो किया। अब वो फाइल एक्स वाली ये पड़ी, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी। तो मैंने ओके किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म में इसको उठा के इधर लाऊंगा तो ये आपके सामने आ गया। अब इसका साइज़ बड़ा है तो इसका साइज़ इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा थंबनेल बनाना है। आपने पट्टियाँ लगानी है, जो चीज़ लगानी है इसी से ही लगानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पे जाके सेव एज़ करना है और फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ MAHAR। तो मैं बाहर लिख देता हूँ। यहाँ से आपने JPG या PNG बना, तो मैं JPG बना देता हूँ। ओके करके इधर सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप, इधर से ओके, तो इधर से भी मैं ओके कर दूँगा। तो ये मेरी जो है इधर से क्लोज़ नो कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ये है जो मैंने अभी बनाई है फाइल। तो और ये थी जो मैंने पहले बना के रखी थी। और एक और है जी, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है जो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने कोई लेक्चर लेने हो BSc रिलेटेड तो वो अपलोड हो रहे हैं डेली बेस पे, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के। और इंशाल्लाह कमिंग सून इंटर मैट्रिक के भी और PPSC यानी कि जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के वाले, उनके भी लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को काइंडली पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत इजाफा होगा नॉलेज में, आपके पेपर में इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपने ये वाला जो है थंबनेल बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे कुछ और अच्छी बना के दिखाएंगे। थैंक्स।